बस देखो भाई अपने करती हुआ था लास्ट जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ था, उसके बाद खून बना था कि जो पेशवा था मराठा उसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो पेशवा बना था कौन बना था, माधवराव पेशवा बना था। कौन सा हुई थी। और उसने किसकी मदद से दो आदमी जो उनका नाम याद रखना है, तो कौन सा था, महादी सिंधिया, ठीक है। तो कौन था, महादी सिंधिया और नाना फडणवीस, ठीक है। तो इनकी मदद से इसने क्या किया था, जो अपना राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। और इनकी मदद से जो सालम द्वितीय था वो दोबारा किसको बिठा था, गद्दी पर बिठा था, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान हो तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजा ने क्या रखा था, जो सालम द्वितीय था उसको जो संधि करी थी इलाहाबाद की संधि, उसके तहत 1764 के बाद जो बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था वो किस पर रखा गया था, पेंशन पर। मतलब जो भी बात था उसने सिर्फ की दी जाएगी पेंशन दी जाएगी, लेकिन नाराज किसके हिसाब से करना पड़ा, उसने अंग्रेजा के हिसाब से करना पड़ा, ठीक है। या जो की थी कंडीशन थी किसकी थी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इनकी मदद मालिश के नाना फडणवीस की जो माधवराव ने किया था सालम द्वितीय गद्दी बिठा था, ठीक है। ये देखो ध्यान के रखना है कि माधवराव जो था ये वो है मतलब 10 से 11 साल जो पेशवा बना रहा था। उसके बाद कितना में 1772 में इसकी वजह है मृत्यु हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना 1772 में जो पानीपत युद्ध के बाद जो है बना था माधवराव द्वितीय जो पेशवा बना था उसकी मृत्यु हुई 1772 में, ठीक है। फिर इसके बाद जो पेशवा बना कौन बना था, ठीक है, नारायण राव। नारायण राव जो है वो बना था पेशवा बना था। लेकिन ये जो पेशवा था ये सिर्फ कितने साल रहा था, 1 साल रहा, ठीक है। 1 साल बाद इसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई नहीं मतलब यो इसकी करवाई दिखा है ये हत्या, ठीक है। इसकी क्या करवाई थी, हत्या करवाई थी। इसकी हत्या करवाने वाला इंसान कौन था, वो था रघुनाथ राव, या दूसरा क्या बोला थे, राव होगा, ठीक है। यो इसका नाम था। इसने क्या हुआ था कि भाई यो जो था यो खुद के बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, ठीक है। तो इस लोग में इसने क्या कर दिया भाई, जो यो था इसके बाद जो बना था नारायण राव थी, इसकी क्या करवाए थे, हत्या करवाए थे। खुद जो पेशवा था यो बना था, लेकिन इसी बात होती कोई, ठीक है। तो जो क्यों था, क्योंकि इसके बाद भी मेरे बाद 2 इंसान तो थे जिनकी मतलब मराठा में था, नाम भी था उनका दबदबा था, ठीक है। तो इन एक छोटा बालक था, इसका बच्चा हो इसका, ठीक है। नारायण राव का जो कौन था, पुत्र था, जिसका नाम क्या था, नारायण राव। मतलब पुराने जो दोनों नाम है वो जोड़ लीजिए, माधव राव, ठीक है। एक के था छोटा हा बच्चा था, मतलब कितना मान लो 12-13 साल का, ठीक है। इन दोनों ने अपने दबदबे थे अपने पुस्तक कौन बना दिया था, यो पेशवा बना दिया, ठीक है। कि भाई आज की बात जो होगा पेशवा कौन होगा, नारायण राव और माधव राव होगा। उसका मतलब जो दोनों नाम थे, जो इससे पहले वाले जो पेशवा थे दोनों का नाम क्या है, एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। कि आज तो पेशवा कौन होगा हमारा, यो होगा हमारा ऊपर राज कौन करेगा, यो होगा, ठीक है। तो उसकी मदद खातिर उन्होंने एक कमेटी लगा लो, ठीक है। तो उसका क्या नाम था, तो जो बारबाई, ठीक है। एक बारबाई परिषद बनाई गई थी, ठीक है। कि बारबाई जो परिषद थे इसमें कितने से बारबाई नाम क्यों था, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो कितने रखे गए थे, 12 सदस्य जो थे वो रखे गए थे। भाई इस सदस्य इसका काम क्या था कि जो भी राज होगा, जो भी फैसले होंगे नहीं वो कौन सुझाव करेगा, ये जो 12 जने होंगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी काम करवाना है या कोई भी युद्ध की वो करना है तो काम फैसला कौन सुना होगा, ये
मतलब राज्य जो राय कौन दे देंगे, ठीक है, फैसला तुम्हें देना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा जरूर था लेकिन काम किसका था, इसी का था, क्योंकि पेशवा कौन था, यो था, ठीक है भाई। जो आज अगर भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है तो साइन तुमने निकाल लेंगे, ठीक है। नीचे वो अलग बात है, बैठक किसी गल्ला करके फैसला ले है वो अलग चीज है, लेकिन जो साइन होंगे दो व्यक्ति कार्रवाई उसमें साइन किसी डालेंगे, प्रेसिडेंट के चलेंगे, किसी के पास चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के चलेंगे। तो वही सिस्टम किसका था, इनका था। फैसले नीचे ये दिया करते, मतलब जो भी सुझाव होते, जो भी चीज आ रही, लेकिन मैं जो मुद्दा कौन रहा था ये बता रहा, ठीक लाइक और लगेगा, ठीक। इसके बाद जो चीज हुआ कि वो है कि जो यो था रघुनाथ राव या रघुवा, ठीक है। देखो पेशवा तो बनना चाहो था यो, लेकिन पेशवा बनवा दूंगा तो इसने के करी यो किसके गलत जान लिया, अंग्रेजों के साथ की कर ली संधि करी, ठीक है। और संधि कौन सी थी, सूरत की संधि थी, ठीक है। सूरत की संधि कौन सी सन में करी थी, 1775। 1775 में कौन सी संधि कर ली, सूरत की संधि, ठीक है। तो किसके गलत कर दी, अंग्रेजा। देखो संधि कर ली सीधा मतलब ये हो कि कुछ ना कुछ प्रस्ताव ले गया होगा उनको तुरंत, ठीक है। तो प्रस्ताव में कंडीशन के गई थी, तो इसने तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी, पेशवा बनाओ मने, ठीक है। तो इसने के लोग के कंडीशन दी कि भाई खुद न तो के मिलना चाहिए पेशवा का पद लुआ मने, और उन लग के बजाय जो अंग्रेज थे कि भाई तानु कौन से क्षेत्र दिवा जुआ में, एक तो सालसेट और एक बसीन का जो क्षेत्र है, ठीक है। ये कितने मिलेंगे, ये देखो अगर मैप देखो बात पे इसका तब देखो ज्यादा को नहीं, दक्षिण भारत का मैप देखो, मतलब गुजरात है, इसमें तो मराठा के तो इस जगह पर क्षेत्र नहीं, यहाँ आ गए तो दो क्षेत्र, एक था सालसेट और एक कौन था, बसीन क्षेत्र। भाई ये जो दोनों क्षेत्र हैं इन्होंने एक एक करवाऊंगा, एक तारलक करवाऊंगा, ठीक है। कहना मतलब बिहार तो आगे अधिकार हुआ तो किसका हो जाएगा, अंग्रेजा का हो जाएगा। और क्या वादा कराया, एक वादा करके कि सूरत, ठीक है, सूरत, ठीक। उसके बाद अगर जानते हो तो सूरत सूती वस्त्र उद्योग का की है खास महीना, जो आज भी था उस टाइम भी था, ठीक है। तो क्या जो सूरत और बड़ौद, सूरत और बड़ौद के मिला के इसको तमी टैक्स ले लिया कर लिया, ये दो चीज थी उन्हें संधि कर ली। और संधि देखो किस गलत करी थी, संधि कर ली अंग्रेजा गलत, लेकिन अंग्रेज भी कौन से, जो अंग्रेज उस टाइम मुंबई में थे, इस बात को ध्यान रखना है। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज तीन जगह थे अपने, मुंबई में आकर थे उस टाइम, और किसमें आकर थे, बंगाल में और मद्रास, ठीक है। तो इस जगह थे अंग्रेज, मुंबई में हो गए और बंगाल और मद्रास। ये जो अंग्रेज थे इनमें तो सिर्फ इसने जो संधि करो किस गलत करी, मुंबई वाला गलत करी, ठीक है। लेकिन इन नजदीक के अंग्रेजा ने मिलते हैं और किस गलत है, तो नारायण राव गलत है, ठीक है। नारायण कोई था रघुनाथ राव राघवा गलत मिलके जो दिन उस पर किया गया था आक्रमण कराया, तो अंग्रेज की हुई हार गई, अंग्रेजा की हुई, ठीक। अंग्रेज हार गई क्यों, क्योंकि मराठी मैंने पहले बताई थी कि उस टाइम के मतलब जो तृतीय लड़ाई थी जो पानीपत की, उसके बाद की हुई थी फिर भी ताकतवर बनी थी दोबारा, ठीक है। वो ताकतवर बनी बात हुई क्यों होया, उन्हें इतना ताकतवर होगी कि अंग्रेज हरा दिए, लेकिन यह बात पूर्व खत्म नहीं हुई थी, ठीक। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो संधि करने वाले कौन से थे, मुंबई में जो अंग्रेज रहा करते, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलेटिंग एक्ट हम देखा हो तो जो मैन जो फैसले लेने आ रहे थे कुछ लेने आ रहे थे, वो लेने आ रहे थे जो बंगाल का गवर्नर आता, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम, तो उसका जो काम था कि वे पूरे भारत में जो जो जड़ जड़ अंग्रेजा अधिकार है ओड़ो के फैसले सिर्फ कौन ले हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल ले हुआ कि किसी का लड़ाई करनी, कुछ गलत करनी है, संधि करनी है, ठीक है। तो या इस चीज के खिलाफ हुई, ठीक है। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वार्न। भाई जब बाद में यह बात पता चली, किसने चली, वार्न हेस्टिंग्स है कि भाई इस तरह मुंबई आया ने की करी थी संधि करके अंग्रेजा कर ले, और मुंबई अंग्रेजा में किस कर ले
रघुनाथ राव बोल रहे उर्फ आक्रमण किया तो वो आएगी ये बात किसने मेरा पार्टी और तुम न के रहा बैठी है मम्मी संधि ने के रहा ऐसे कर रहा हूं तो खत्म कर रहा तो फिर उसने दोबारा एक संधि करी थी उसने किसी लग रही थी मराठा गले ठीक है मराठा गले संधि करी उस संधि हुआ थी ठीक है फिर करी मराठा गले का पोरबंदर की इस संधि के तहत के माना गया क्योंकि हम जो पेशवा मानना गए वो किसने मानना गए इस बालक ने माना ठीक है तो जो ये बच्चा था ठीक है इसने के माना गया हम पेशवा माना ठीक है कि भाई जो अंग्रेजों ने पहली जो संधि अपनाई थी जो के कहा था कि बीच में मम्मी की बनाओगे पेशवा बनाओगे उस संधि ने के नाम मतलब कैंसिल कर रहा मम्मी क्योंकि इनका हेड कौन था खुद वारनास्टिक है भाई अरिजीत नहीं हूं सबके ऊपर मैं हूं तो मेरी बात ही मान लीजिए कि मारने जो उन्होंने पहले जो वादा किया उसको करके हो खत्म करो तो उसका कोई वो नहीं है तो इसके बाद देखो क्या हो गया यह जो संधि थी अगर पहली वाली देखोगे तो देखो सूरत की सन 1775 में ठीक है 1775 में सूरत की संधि हुई थी अगर ध्यान दिया होगा हमने पहले बताया था देखो जो क्यों कहा था कि अमेरिका आजाद कब हुआ था 4 जुलाई 1776 ठीक है तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद होया और यह संधि देखो 1775 तो मतलब वही टाइम आ गया था ठीक है तो अंग्रेज जो कहता थे कि अंग्रेजों की जो दोनों संधि थी इन मतलब मुंबई अंग्रेज थे और जो कराड़ अंग्रेज थे बंगाली में आपस में लड़ाई हुई तो एक तो नोबेले पे मामला जो संधि करी उसमें फायदा है और दूसरा वारनास्टिक की नोबेले जो मंदा संधि करी किसमें फायदा है उसमें फायदा है ठीक है वारनास्टिक नोबेले के मराठी ने ताकतवर है तो लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है और ये के बोले अगर आप इनका लंबा जाओ तो अपना क्यों मिलेगा और ज्यादा क्षेत्र मिलेंगे अपना और ज्यादा विस्तार होगा ठीक है तो इन दोनों ने मिलकर आपकी जो बात थी दोनों अलग अलग संधि की पूछाई ऊपर ब्रिटेन में ठीक है तो ब्रिटेन में क्या बताएगा इन्होंने भाई एक संधि न करा के एक संधि न करा की है तो दोनों आगे दो संधि की पूछाई भी ब्रिटेन में ठीक है तो ये ब्रिटेन का जो फैसला आया उस फैसले में क्या बताया गया कि जो मुंबई वाले जो संधि करा की है वह इसकी होगी मान्य होगी या दूसरी की मिलेगा मान्यता मिलेगी अरे इधर में ठीक उस चीज के कारण मान्य जा रहा है कि भाई इसे के कारण रहे हुए कि जो गवर्नर जनरल था उसकी बात तो क्या है मान्य की गई ठीक है और मान्य किसकी गई मुंबई में जो सारी बात इसकी मान्य आती ठीक है तो उसकी वजह यह थी कि अमेरिका 4 जुलाई 1775 आजाद हो रहा था लेकिन आजादी की स्थिति पहले हुई होगी ठीक है तो कहने का मतलब 75 में यह बात को वेरीफाई थी अंग्रेजों ने कि अमेरिका ही मतलब आजाद होगा ठीक है तो इस बात का उन्होंने क्या किया कि अमेरिका तो हमारे हाथ से मतलब चला गया है तो जो पूरी पकड़ होनी चाहिए किसको होनी चाहिए भारत को होनी चाहिए ठीक है क्योंकि उस टाइम जो कच्चा माल लिया करते हैं किस पे लिया थे अमेरिका में लिया थे ब्रिटेन वाले ठीक है जो कपास वगैरह रहेगी लेकिन अगर पूरा जो वादा के अनुसार उसने क्या कहा था बस सूरत बड़ौदा ये जो है ठीक है और इन जगह पे जो मराठा जो क्षेत्र था इस जगह पे क्या वो है कपास बढ़िया वो है ठीक है तो उन्होंने इसी चीज का क्या था अपना फायदा देखा था मुंबई में जो भी इस संधि करा के इस टाइप का इस जो इस साइड जो क्षेत्र है वो उसमें क्या होगा कपास बहुत बढ़िया जितना अपन की मिलेगा कच्चा माल मिलेगा ठीक है तो यो फायदा उन्होंने किया अपना देखा था तो इसके बाद जो संधि मानी गई थी तो मतलब कौन सी थी जो इसने करी थी कौन सी संधि थी सूरत की संधि तो यह ही स्वीकार करी गई थी तो उसके बाद वो जो ये दो ईब अगर जो लड़ाई करनी होगी उसने करनी है वारनास्टिक है क्योंकि ऊपर तो ऑर्डर आए थे तो वारनास्टिक या मतलब कि वाले प्रकार से अंग्रेज और सिख किसका युद्ध होगा मराठा का तो देखो वारनास्टिक का क्या मेरा था कि जो अंग्रेज है वो मराठा का करके क्या है कमजोर है हालांकि अंग्रेज तो ताकतवर बहुत हो चुके थे
लेकिन फिर भी इतने ताकतवर नहीं थे कि मराठा ने एक टाइम पर हरा सके, ठीक है। तो उसने इस बात खातिर के गया कि जो मराठा जो हमला करे जाओ किस दो तरफ तक कर दो, ठीक, एक साइड को सीधा करी पूना साइड तक कर दिया, ठीक है, और एक साइड तक कर दिया ग्वालियर तक, ठीक है। फिर दो साइड का हमला करते हो, फिर कौन सी साइड मत क्या होगा जितना है, तो उसमें क्या होते है जो पूर्णा वाली साइड थी उस साइड तो क्या होते है आर होते है किसकी वाराणसी, ठीक है। तो पूर्णा वाली साइड तो क्या होते है मराठा के होते हैं जीत हैं, और ग्वालियर वाली साइड के होते है अंग्रेज जीत हैं। अंग्रेज जीत के कौन से दो क्षेत्र लेने हैं, एक तो गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद है एक दूसरा जो मतलब और जो थे उन्होंने उसको क्या कर दिया था कब्जा कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज और हुई, मराठे जीत के और ये जीत के, तो अगर पढ़ा होता हमने आंग्ल मैसूर युद्ध, इस टाइम कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, मराठा नहीं मराठा युद्ध चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। कौन सा था इस टाइम को कौन सा चल रहा था, आंग्ल कौन सा चल रहा, तीसरा तीसरा 4 अंक हुए थे, चौथा 1799 में हुआ था, उसका पहले आया कौन सा था 88 में, 88 में। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो भी चलेगा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था जो अंग्रेज थे उस टाइम किस लिए लड़न लाए गए थे, मैसूर को लड़न लाए थे, ठीक है। एक सेना होगी और इस टाइप हो सकता कि मराठा के लिए वो लड़ के एक टाइम ग्रुप से लड़ के मैसूर को लड़ के, ठीक है। तो इस बात का किया गया वाराणसी का केस है क्या कि भाई जो पूना वाली साइड है उसने अपनी खुद की मान ली थी, की मान ली थी हार मान ली थी, ठीक है। क्यों मान ली, ताकि जो की है भाई हम क्या करेंगे इन मतलब एक टाइप का आधा कुछ एक एरिया में मिला है, ठीक है। और सिर्फ क्या हो जाएगा जो मैसूर है, मैसूर को लड़ाई करके वो कितना जितना चाहते मैसूर ने भाई पर पहले किसने इस पर कब्जा कर लिया मैसूर पर, ठीक है। तो ये मानना तो यार्ड जो के है इसके बाद ये खुद की करते हैं संधि, ठीक है। तो इस युद्ध मत की होगी संधि, और जो संधि थी उसका क्या नाम था सालबाई की जो युद्ध था अपना कौन सा था आंग्ल मराठा युद्ध जो संधि हुई, ठीक है। इसके तहत ये है दो कंडीशन आया है, ठीक है। अंग्रेज हमेशा 2-3 कंडीशन ला करते भाई हम दोबारा की है कोई रास्ते कौन करा मतलब कोई रोका टोकी कौन करा दोबारा युद्ध कौन करा, अगर तरीके लड़ाई हुई हम क्या करेंगे साथ देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मानना चाहो कि भाई सालवाई संधि के बाद की अंग्रेजों ने 1800 तक 1800 सन आएगी मतलब मराठा के दोबारा उन्होंने कोई भी ना तो युद्ध ना लड़ाई, ठीक है। उसकी वजह की थी उसकी वजह थी मैसूर, ठीक है। क्योंकि मैसूर में उन्होंने क्या करना था कब्जा चाहिए था। तो अगर चारों युद्ध देखोगे मैसूर वाले तो जो लास्ट युद्ध हुआ था कौन से सन में हुआ था 1799 में, जिसमें क्या हुआ था टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान की मौत होने के बाद क्या हो गया था अंग्रेजा कब्जा कौन आ गया मैसूर, ठीक है। मतलब मैसूर तो आ गया था, बंगाली में कब्जा था और कौन था मद्रास में कब्जा था। तो 3 से जो बड़ी जगह थी वो तीनों किसका कब्जा आएगी अंग्रेजा का, मद्रास भी आ गया बंगाल भी आ गया, मुंबई इनकी पहली थी, ठीक है। और प्लस कौन हो गया मैसूर हो गया। तो ये 4 जो खास जगह थी इसका अंदर आएगी अंग्रेजा आएगी। ईद ना देखो 1799 आएगी, ठीक है। उसका पहली एक संधि और हुई थी उसके तहत कुछ और जो निजाम थे हैदराबाद वाले वो भी उनके मिल के थे, ठीक। वो संधि बाद में जो करांगे अभी। तो सालवाई की संधि लग के बाद में क्या करा था 1800 तक कोई भी लड़ाई नहीं करी। उसकी वजह क्या थी उनकी यह रणनीति थी कि भाई पहले किसने खत्म करो मैसूर ने खत्म कर दो, मैसूर ने खत्म करके अपने आप में मिला दो, उसके बाद किसने देख लेंगे देख लेंगे। उसके बाद के मतलब जो अगले जो युद्ध होंगे वो कौन सी सन में देखोगे 1800 के बाद में आ, ठीक है। समझ आ गया जो था
प्रथम कह लो पहले आप लो तीन लो कोई तो बार लुकाओ जी हैं हाँ लोगों हो गई कितना लिखा था ना राज्य का विस्तार किया उसके बाद देखो 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है 1772 ठीक है जो बता रहा हूँ मैं कि 1772 में हाँ माधवराव की मृत्यु ठीक है माधवराव जो पेशवा बनाया था बालाजीराव के बाद उनकी क्या होगी मृत्यु ठीक है उसके बाद एक कौन बना था माधवराव नारायण राव ना उसका जो एक साल कैरेक्टर बना था नारायण राव देखो माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बनता है ठीक है कौन बन गया नारायण राव पेशवा तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिखी तो नोट्स का बेहतर क्या करना है लास्ट में मतलब लिख पाएगा मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बनता है हो गया देखिए उसके बाद देखो लेकिन यह केवल एक साल तक ही रहता है लेकिन यह केवल एक साल तक ही रहता है क्योंकि इसकी हत्या कर दी जाती है जो कि रघुनाथ राव यह नाम था राघोवा इसकी हत्या कर दी जाती है जो रघुनाथ राव या राघोवा जो चाचा था उसने करवाई ठीक है कौन था रघुनाथ राव या कि नाम दूसरा राघोवा बोल जाएगा उसने शॉर्ट में तो उसने क्या करवाई दी थी हत्या करवाई दी थी ठीक क्यों करवाई क्योंकि वह खुद पेशवा बनना चाहता था क्योंकि वह खुद पेशवा बनना चाहता रख लिया उसके बाद रखो नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस और नाना फडणवीस ने विरोध करके यह है महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने विरोध करके रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनने दिया ठीक है तो देखो इन दोनों की हत्या करवा दी है ठीक है तो सीधी बात के खिलाफ होने थे तो इन के है भाई इसकी के पेशवा नहीं बने देंगे ठीक है तो क्या हुआ महाजी सिंह और नाना फडणवीस क्योंकि उस टाइम ताकतवर इंसान ये थे तो इनकी इतनी जरूरत चाहत थी कि भाई किसने पेशवा बना सके या हटा सके पेशवा नहीं बनने दिया रघुनाथ राव को पेशवा या राघवा को पेशवा नहीं बनने दिया और नारायण राव के पुत्र जो नारायण राव का पुत्र था ठीक है माधव राव नारायण राव दोनों जो नाम थे पहले आए माधव राव और नारायण राव को नहीं दिया हाँ और माधव राव नारायण राव को पेशवा बनवा दिया इसका बेटा था इसका नारायण राव को पेशवा बना दिया जो कि एक छोटा बच्चा था जो कि एक छोटा बच्चा दिया माधव राव नारायण राव को पेशवा बना दिया जो कि एक छोटा बच्चा था इसके लिए बारबाई परिषद
इसके लिए बार बाई परिषद या केवल को 12 लोगों का समूह। इसके लिए 12 बाई परिषद या 12 लोगों का समूह बनाया जो उस बच्चे के साथ मिलकर क्या करेगा, शासन चलाएगा। शासन चलाना उसका काम था। कहना मतलब जो नीति बना के देना। परिषद हाँ बनाई जो उस बच्चे के साथ मिलकर शासन चलाए। बच्चे के साथ मिलकर शासन चलाए। ठीक है, जो राज करना है ये करना मिलके। समझ गए? तो अगला पहला स्टार्ट करो। देखो अब जो ये था नहीं, रघुनाथ राव या राघवा अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जब राघवा मुंबई के अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, रघुनाथ राव या राघवा मुंबई अंग्रेजों से संधि कर लेता है, जिसे सूरत की संधि कहा। ठीक है, यूं की करते हैं। ये इसकी पलस में मुंबई के अंग्रेज के लिए हैं संधि, और संधि कौन सी थी? सूरत की संधि। सन पूछी जाओ तो केवल कोई 1775 ब्रैकेट में ले लो। सूरत की संधि 1775 कर लेता रख दिया। इसमें अंग्रेजों को उसकी पेशवा बनने में मदद करनी थी। ठीक है, मतलब इसकी कंडीशन की संधि कंडीशन आएगी है। हाँ, अंग्रेजों को उसकी पेशवा बनने में मदद करनी थी। तो अंग्रेज तो क्या मदद करेंगे, उसमें जो पेशवा है वो बनाना है। ठीक है, इसमें क्या थी, एक साइड तो क्या गया पेशवा बनाना है, और दूसरी साइड के लिए कि भाई तम 2-3 मदवा मदद करनी है। लिया। और उसने पेशवा बनने के बाद सालसेट और बसीन ये दो क्षेत्र थे उड़ गए, तो मराठा को दिन थे। सालसेट और बसीन नक्षत्र देने का वादा किया अंग्रेज। बस आगे मेरा पेशवा बनवाए तो मैं कौन से दे दूंगा, एक सालसेट और एक बसीन, ये दोनों नक्षत्र मेरे अंडर आऊंगे, फिर पेशवा अपनी बसीन में तब दे दूंगा। ठीक है, नक्षत्र देने का वादा किया। ठीक, और क्या और बोला सूरत और बड़ौद और टैक्स ले इसको ही तामी। ठीक है भैया, सूरत बड़ौद से टैक्स या कर लेने का अधिकार देने की बात कही। सूरत से, हाँ, सूरत और बड़ौद दो क्षेत्र तक के को टैक्स भी दे दियो। टैक्स लेने का अधिकार देने की बात कही। ले लिया भाई। उसके बाद अगला पैरा स्टार्ट करो। तो कोई इसके बाद कहेगी इनकी सेना तो जानी थी ऑटोमेटिक, क्योंकि इनके तो लोग था भाई, इतने जगह में लड़ने लगी थी, क्योंकि सूरत उस टाइम तो खास था, उस टाइम की धाज भी है। तो देखो, मुंबई से अंग्रेज सेना राघवा के साथ मराठों से युद्ध करने के लिए गई। मुंबई से अंग्रेज सेना युद्ध करने के लिए गई, जिसे अर्रास का युद्ध कहा गया। ठीक है, युद्ध थोड़ा ध्यान रहा है जो करो तो युद्ध करने के लिए जिसे अर्रास का युद्ध मराठा के साथ। हाँ, मराठा बोला। तो मुंबई के अंग्रेज थे और प्लस नहीं वर्षित मराठा, उनका बीच में युद्ध लड़ाया गया। तो कौन सा था? अर्रास युद्ध।
ठीक है, कौन सा युद्ध बुलाया था? अरास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो सकती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो सकती है। देख लिया, इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो सकती है। करो अगला पैरा स्टार्ट करो। जब यह बात बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब यह बात बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलती है, जब यह बात बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को पता लगती है, तो उसने अंग्रेज अधिकारियों को फटकार लगाई। ठीक है, कहना मतलब धमकाई भाई, अंग्रेज अधिकारियों की लगाई फटकार। ठीक, मुंबई आया फटकार लगाई। यह बात पता चलती है तो उसने मुंबई के अंग्रेज अधिकारियों को फटकार लगाई कि बिना उसकी अनुमति के संधि और युद्ध कैसे किया। तो उसने बंगाल के मुंबई के अंग्रेज अधिकारियों को फटकार लगाई कि बिना उसकी अनुमति के संधि कैसे की। संधि और युद्ध दोनों कर लिए थे बिना अनुमति। हाँ, तो बिना पूछे दोनों कर रहा युद्ध है। वॉरेन हेस्टिंग्स थोड़ा वेर उस बात का फटकार लगाई कि बिना उसकी अनुमति के युद्ध और संधि कैसे की। ठीक है, बिना उसकी अनुमति के युद्ध और संधि कैसे की। ठीक है, और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के साथ संधि करता है, जिसके नाम दिया गया पुरंदर की संधि। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों से संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के साथ संधि करता है। बाद वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के साथ संधि करता है, जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। पुरंदर कौन सी सन हुई थी? कौन सी? यह इनका तुरंत बाद इनकी सन को बनी याद तुम रखते हैं ना, नहीं को मिला ही कोई सन। कोई खास जो थी वो कौन सी थी? सूरत की सन थी। क्योंकि सबको मैं तो थोड़ा इसमत क्यों कहा है, इसमत सिर्फ ये बात कही थी कि हाँ बनना भी पेशवा की सन मानना है, उस बालक ने मानना है, इस तरह की कोई कंडीशन कौन थी। ठीक है, जिसके अनुसार अंग्रेज उस छोटे बच्चे को ही पेशवा मानेंगे, इसमें और कोई नुकसान था। ठीक है, तो कहना मतलब तो सूरत की संधि उसने कैंसिल करने खातिर बनाई थी। तो ठीक है भाई, उस चीज का हमारा कोई वो नहीं। छोटे बच्चे कोई पेशवा मानेंगे। लग लिया। उसके बाद देखो एक बात वो तुमने बताई थी कि भाई दोनों की जो संधि थी वो की जाओगी ब्रिटेन में बिल में जो संधि करी है कौन सी बढ़िया संधि थी, तो अनुमति तो कुछ नहीं मिली थी। सूरत की संधि ने उसकी वजह क्या थी? अमेरिका का आजाद होना, कि भाई उड़द जो माल आकर दब के गया था, बंद होने की गार पा रहे थे मैं। ठीक है, तो देखो जब यह दोनों संधि इसमें लगे तो अलग लगे कोई नहीं, जब ये दोनों संधि ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों के पास जाती है, ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों के पास जाती है, तो वहां से सूरत की संधि को सही बताया जाता है। तो वहां से सूरत की संधि को सही बताया जाता है।
सूरत की संधि को सही बता रहा था। हटायो। लग गया? इतने जरा छोड़ संधि को सही बता रहा था। उसके बाद लिखो नीचे अगला पैरा लिखो। मुंबई अधिकारियों ने दोबारा मराठों से युद्ध किया है। ठीक, मुंबई वाले दोबारा फिर ठीक है। देखो मुंबई वाले अगर मुंह तब बीच में हम जीत रहे हैं और नाम किसका है जे महारा है जे, ताकि अगर मामी जीत गई नहीं तो जो मैं जो हिस्सा था उनका ड्रा हो। ठीक है, वे महाराज तो कोई ना कोई गवर्नर जनरल बनाए थे, दोबारा नेस्टिंग की उस दिन ज्यादा थी। ठीक है, तो लोग मुंबई अधिकारी ने दोबारा बंगाल और मराठों से युद्ध शुरू कर दिया। दोबारा फेर कर दिया अनुमति पर फेर को दोबारा नेस्टिंग था, जिसे कि है तेलगांव का युद्ध। तेलगांव का युद्ध कहा गया। ठीक है, युद्ध जो पूछा हुआ कि है 1799 तेलंगांव का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में भी अंग्रेज हार गए। ठीक है, क्योंकि एक के साइड से लड़े थे तो हारने थे। तेलंगांव का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज हार गए। और फिर एक संधि हुई, संधि का नाम था बड़गांव की संधि। ठीक है, फिर एक संधि हुई, कौन सी थी? बड़गांव की संधि। या कौन सी थी? ये थोड़ा मतलब ये 7 में होगा 79 की 99 तो आएगी। ठीक है, 1799 नहीं था, 99 गया 79। तेलंगाना युद्ध अभी था 1779 में, 99 तो टीपू सुल्तान हुआ है। बड़गांव की संधि होती है। और क्या समझ में? ठीक है, बस दोबारा इन हमला करें यार कि बड़गांव संधि संधि हम ये चीज आकर दी कि हम हस्तक्षेप कौन करा या दो कुछ दोबारा युद्ध कौन करा इस चीज पर। ठीक है, उसके बाद लगो तो वही वाकई ट्राई करेंगे। देखो लेकिन 1780 में देखो एक बड़ा अंग्रेजों ने पूरी ताकत पैराग्राफ को लाके से अगला पैरा कर लो। 1780 में वारेन हेस्टिंग ने मराठों पर दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। दो तरफ था, एक ग्वालियर और एक पूना। 1780 में एक पूना साइड था मिला करके और एक ग्वालियर साइड। मिल गया, दो साइड से हमला कर दिया। वारेन हेस्टिंग। हाँ वारेन हेस्टिंग मतलब ये तो आने ऑटोमेटिक है। पर इस साइड उसकी होगी आर होगी, इस साइड पे क्या होगी जी होगी। इसमें यह बात ध्यान रखने के सामने यो इस साइड से जीता गया था तो इस साइड का हट गया, तो इसके बाद इसने क्या किया था वो संधि कर ली। ठीक है, इस युद्ध के बाद संधि की साल वाली पहली बजे देखो बेटा उपरांत चीज लिख ली। पूना की तरफ से हार हो जाती है लेकिन ग्वालियर की तरफ से जीत हो जाती है। ठीक है, यो था इसका।